दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में सीखने वाले हैं। आज तक आपने कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरा से भी कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, ये मेरा दावा है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करना जरूरी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको सिर्फ दो ही चीज़ें सीखने की जरूरत है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। पहली, चेंज ऑफ वर्ब। ये जितनी भी चेंज ऑफ वर्ब मैंने यहां पर लिखी हुई हैं, एक तो आपने ये याद करनी होती है। दूसरी चीज, चेंज ऑफ प्रोनाउन, जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, एक ये याद करने की जरूरत होती है। अगर ये दो चीज आपको याद है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बनाना बहुत ज्यादा आसान है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस चेंज ऑफ प्रोनाउन को, क्योंकि चेंज ऑफ वर्ब को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल इसी को समझना होता है, चेंज ऑफ प्रोनाउन को। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन के अंदर सिर्फ दो प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनको चेंज किया जाता है। एक है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और दूसरा है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन। या तो आप इसे ऐसे याद रख लो, या फिर आप याद रख लेना, एक तो आई की फैमिली चेंज होगी या फिर यू की फैमिली। अब दोनों में से जो तरीका आपको आसान लग रहा हो उस तरीके से आप अपने दिमाग में इसको बिठा लेना। अब यहां मैंने लिखा हुआ है कि एक है आई की फैमिली, आई माई मी, मियां बीबी बच्चा। अब यहां पर है यू की फैमिली, यू योर यू, मियां बीवी बच्चा। ठीक है, ये दो अलग अलग परिवार हैं। अगर आपको आई का परिवार दिखाई दे तो उसे आप सब्जेक्ट से बदलेंगे, और यू का परिवार दिखाई दे तो उसे आप ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है किस चीज के, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब के। नीचे आप देख रहे हैं वी, ये भी आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से है, लेकिन वी ये दूर का परिवार है। ठीक है, दूरी रहे तो ठीक है। अब इसको हमने सेपरेट चेंज कर दिया है। वी को हम चेंज करेंगे दे में, अवर को चेंज करेंगे देयर में, अस को चेंज करेंगे देम में। खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, बस अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। ठीक है, इसका ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। अब आगे देखिए, एक टेबल बनाई गई है इन प्रोनाउंस की, क्योंकि सारा खेल इसी टेबल से होगा। क्योंकि यहां से आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी जो चीज अच्छे से आपको यहां से समझ में आने वाली है। अब यहां मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लिखा है, देख सकते हैं। सोनू सेड टू मी यू आर लेजी। अब इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में सेंटेंस पूछ लिया जाए तो उसे आप कैसे बनाएंगे। अब सेंटेंस कई तरीके के होते हैं, वन बाय वन करके हर टाइप के सेंटेंस को हम आज समझेंगे। आपका पूरा का पूरा ध्यान इस इन्वर्टेड कॉमा पर होना चाहिए। इसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ जो सेंटेंस है यह कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के बाहर लिखा हुआ है यह कहलाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया था, बाय रिपोर्टिंग वर्ब, इसी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सारे के सारे प्रोनाउन चेंज होते हैं। अब देखिए, यहां पर जहां सेड टू लिखा हुआ है, यहां सेड भी लिखा हुआ हो सकता है, यहां आस्क्ड भी लिखा हुआ हो सकता है। तो सेड टू या सेड से पहले जो भी लिखा होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, वो आपका सब्जेक्ट होगा, और सेड या सेड टू के बाद जो भी लिखा होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। इन्हीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के थ्रू इस रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है। अब देखो कैसे चेंज करना है। इसी सेंटेंस को जो यहां पर दिया गया है ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए देखो, अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है, इस सब्जेक्ट क्या है, आई वी यू दे ही सी इट, किसी का नाम राहुल मोहन विनीता गीता, ठीक है, या इस तरीके से बोल दिया जाए कि माई फ्रेंड अवर फादर, है ना, योर मदर, इस तरीके से अगर आता है समझ लेना ये सब्जेक्ट है। इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगर ऐसे स्टार्टिंग हो जाती है तो आपको तीन चीजें फॉलो करनी होती है। पहली चीज यहां लिख देता हूं मैं, पहली चीज, अगर सेड दिया है तो उसे चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। अगर सेड टू दे दिया जाए तो उसे हम टोल्ड में बदल देंगे। तीसरी चीज है कंजक्शन, जो कि हम दैट लगाते हैं। बस ये तीन स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। अब देखिए, सेंटेंस में हमने देख लिया कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है, ये तीन स्टेप फॉलो करने हैं। अब देखो जैसे लिखा हुआ है,
आप इस पर ध्यान देना सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब में जैसा है एग्ज इट इज वैसा ही उतार देंगे, कुछ भी चीज चेंज नहीं होगी सिवाय सेट टू या सेड को छोड़कर। अब सोनू है, सोनू का सोनू रहेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं सेट टू। अब देखो सेट टू किस में चेंज हो रहा है, टोल्ड में। अगर यहां सेट टू ना होता, सेड होता, तब क्या करते, नो चेंज, मतलब सेड का सेड ही लिख देते। लेकिन यहां पर तो सेट टू है, तो इसलिए हम उसको चेंज कर देंगे टोल्ड पे। आगे है मी, एग्जिटीज उतार दो। फिर आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये हट जाएगा और कंजक्शन आ जाएगा दैट। यहां तक तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब सारी की सारी प्रॉब्लम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही होती है। आज ये प्रॉब्लम भी मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। देखो जरा, स्टार्टिंग किससे हो रही है, यू से, सब्जेक्ट से। यू लिखा हुआ है। अभी मैंने समझाया कि आपको दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें दिमाग में बिठानी है। एक तो है चेंज ऑफ वर्ब और दूसरा है चेंज ऑफ प्रोनाउन। अगर आप मेरी बात करें तो मैं आपको सीधा सीधा समझाने की कोशिश करूंगा। बस इतना याद रखो, अगर इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू की फैमिली आती है तो उसे ऑब्जेक्ट से बदल देंगे। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर यू की फैमिली आती है तो उसे ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, और अगर आई की फैमिली आती है तो उसे सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। और ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों किसके होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के। ठीक है, तो देखो यहां पर यू आ रहा है, यू किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था कि सेट टू से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, सेट टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। अब यू ऑब्जेक्ट से बदला जाता है तो मतलब ये मी से बदल जाएगा। तो इस यू की जगह यहां पर क्या लिखें, अब आपने देखो यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर कंफ्यूज होना नहीं है। हम चेंज किसको कर रहे हैं, यू को। कहां पर है यू, ये रहा। ठीक है, अब देखो एक तो यू आपका पहली लाइन में है और एक यू आपका तीसरी लाइन में है। तो यहां पर भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यू सब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ है तो वो फर्स्ट लाइन से है, अगर सब्जेक्ट की जगह पर नहीं लिखा है तो वो लास्ट वाली लाइन से है। बस इतना दिमाग में रखना याद। अब ये क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर है तो फर्स्ट लाइन से ही है, इसे हम चेंज कर रहे हैं। अब चाहे किसी के भी थ्रू चेंज करें, इसी फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। चेंज किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मी के अकॉर्डिंग। और मी कहां है, तीसरी लाइन में। इसे घिसका के पहली लाइन में ले आओ, क्योंकि फर्स्ट लाइन को फर्स्ट लाइन से ही चेंज करेंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। जिसको चेंज कर रहे हैं वो फर्स्ट लाइन में है, जिसके द्वारा कर रहे हैं वो तीसरी लाइन में। तो पहली लाइन में क्या है, आई, तो यू किस में बदल जाएगा, आई में। तो यहां लिख देंगे आई। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सेंटेंस और बनाएंगे फिर समझ में आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है आर। अब देखो चेंज ऑफ वर्ब के अंदर इज एम आर किसमें चेंज हो रहा है, वॉज वर्ब में। तो वॉज वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा ना। अब आई है तो आई तो सिंगुलर नंबर हो जाता है पास्ट के अंदर, तो यहां पर हो जाएगा वॉज। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है लेजी। लेजी का लेजी रहने दो, जो बदलने वाला नहीं है उसे छेड़ो मत। बस ये लो जी, ये था आपका डायरेक्ट और ये बन गया इनडायरेक्ट। अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अच्छे से समझना है तो एक एग्जांपल और समझ लेते हैं इस खाली जगह में। इस वाले सेंटेंस को देखिए, लिखा हुआ है कि माई मदर सेड टू रीना आई विल गिव हिम अ चांस टू विन दिस मैच। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपका ध्यान पूरा का पूरा इस इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगर स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है तो समझ लेना हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कौन कौन से, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेड होता तो उसे बदलते नहीं, सेड टू होता तो टोल्ड में बदल देते और कंजक्शन दैट लगा देते। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम इसे चेंज करने जा रहे हैं।
माई का माई मदर, माई मदर का माई मदर ही रहने देंगे। अब सेट टू है वो किस में चेंज हो रहा है, टोल्ड में, देखो टोल्ड लिखेंगे। आगे है रीना, तो हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, माई मदर को माई मदर रहने दिया और रीना को रीना रहने दिया। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाया जाएगा तो कंजक्शन दैट लगाया जाता है। ए लो जी, दैट लगा दिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो चेंजिंग करनी है हमें जितनी भी, वो सारी की सारी चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही करनी होती है। अब देखिए, आप सब्जेक्ट की जगह पर क्या है, आई, देखो आई कहां पर है, ये रहा। अब ये आई बदलेगा क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आई की फैमिली इस रिपोर्टेड स्पीच में आएगी तो चेंज होगी, यू की फैमिली अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में आएगी तो चेंज होगी, वी की फैमिली अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में आएगी तो चेंज होगी। इन तीन लोगों की फैमिली के अलावा कोई और फैमिली आती है तो उसे चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन आई को चेंज किया जाना है। अब हम जानते हैं कि आई की फैमिली को चेंज किससे करेंगे, सब्जेक्ट से। किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से, और वो सब्जेक्ट किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो सेट टू से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, सेट टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट, इतना ध्यान रखना। तो आई की फैमिली किससे चेंज होगी, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है, माई मदर। तो अब चेंज कर रहे हैं आई को फर्स्ट लाइन में माई मदर के अकॉर्डिंग। तो मदर तो क्या है, फीमेल है, फीमेल के लिए हम सी यूज करते हैं। इत्तेफाक देखो दोनों पहली लाइन में आ गए ऑलरेडी, तो ये आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में। ठीक है जी, ये हो गया जी शी। अगर यहां लिखा होता माई फादर, तो फादर तो मेल है, तो शी की जगह पर ही लिख देते। अब आगे है विल, देखो जी चेंज ऑफ वर्ब के अंदर, कि अगर आपका विल आता है तो उसे वुड में चेंज कर देंगे, हम भी करेंगे चेंज वुड में। ये लो जी हो गया वुड। आगे फर्स्ट फॉर्म है गिव, गिव का गिव ही रहने देंगे, ऐसा नहीं करना है कि आप इस फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म कर दो यहां पर देखकर, जैसा कि मैंने लिखा है फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म। ऐसा जब ही करना है जब बिना हेल्पिंग वर्ब के आपको फर्स्ट फॉर्म दिया जाए। अब देखो आगे लिखा है हिम, ये ना तो आई की फैमिली से है, ना ही तो ये यू की फैमिली से है, ना ही ये वी की फैमिली से है, मतलब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमें से कोई लेना देना नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने दो, इग्नोर कर दो इसको, नहीं तो बाद में दिक्कत देगा हमें। ठीक है जी, हिम। आ चांस, जो बदलने वाली चीज नहीं है उसे नहीं बदलेंगे। टू विन, अब देखो ये दिस लिखा हुआ है, दिस को चेंज किया जा रहा है दैट में। जो जो चीज आपको दिखाई दे जो बदलने वाली है उसे बदल देंगे, मैच का मैच रहने देंगे। ये लो जी बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक आध एग्जांपल और समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब आपका सेंटेंस के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगर स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है तो आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर क्या हो, अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ना हो, हेल्पिंग वर्ब से हो, उस प्रकार का भी एक सेंटेंस हम देख लेते हैं। सेंटेंस है, फोकस वहीं करना है हमें अपना, इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर। अब यहां पर आप देखो इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, सब्जेक्ट से नहीं हो रही है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन में कोई सेंटेंस दिया हो तब आप क्या करेंगे, तब आप जो स्टेप फॉलो करेंगे वो ध्यान देना। पहली चीज, अगर सेट दिया हो या फिर सेट टू, दोनों में से कुछ भी हो, यहां पर तो लिखा हुआ ना सेट टू, अगर यहां सेट लिखा होता है या सेट टू, दोनों कंडीशन में आप उसे चेंज कर देते आस्क्ड में। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के अभी तक आप लगा रहे थे दैट, ऐसी कंडीशन हो जाए तो जो कंजक्शन है वो लगेगी इफ। ठीक है जी। तीसरी चीज, जो तीसरा स्टेप होगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव बोले तो अफर्मेटिव बना देते हैं। चलिए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और बनाते हैं। विजय का विजय रहेगा। अब सेट टू आ रहा है, देखो किस कंडीशन में,
जब इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो, उस कंडीशन में सेड या सेड टू की जगह पर क्या करते हैं, आस्क लगाते हैं, हम भी लगा देंगे। उसके बाद क्या है, रानी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का कंजक्शन क्या आ रहा है, एफ। ये लो जी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही होती है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? यानी कि पहले जो आई आ रहा था उसमें हमने बदल दिया था उसमें। हाँ जी बिल्कुल, पहले वाली कंडीशन ये थी कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद सब्जेक्ट है तो आप सेड को चेंज नहीं करेंगे, सेड टू को टोल्ड में कर देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है तो कंडीशंस बदल जाएगी, तब सेड हो या सेड टू उसको आस्क्ड में बदल देंगे, कंजक्शन इफ हो जाएगा और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव हो जाएगा। तो इफ के बाद आप देखेंगे यहां पर हमें करना क्या है, वाक्य को असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। अभी क्या दिख रहा है आपको, पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, उल्टा कर दो, ठीक है, इनके स्थान बदल दो, सब्जेक्ट को पहले ले आओ और हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले जाना। तो देखो शी लिखा हुआ है ना, तो अब शी ना तो आई के परिवार से है, ना यू के परिवार से है, ना वी के परिवार से है। हमारी नजर में तो ये आवारा है, इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है, नहीं तो ये दिक्कत करेगा, हमारे को बदला नहीं जाएगा ना, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो हम पहले ले आए, हेल्पिंग वर्ब बाद में ले जाएंगे। अब यहां विल लिखा हुआ है ना, तो ऐसा मत करना विल को विल ही उतार दो, वही विल चेंज होता है। देखो जरा, विल किस में चेंज हो रहा है, वुड में, तो चेंज करके आगे लिखो वुड। आगे है नॉट, फिर है इनवाइट, अभी तक तो कोई चीज बदल नहीं रही है। अब लिखा है मी, जैसे ही नाम लिया आगे बदलने वाली चीज, मी आई के परिवार से है, और आई का परिवार जब भी आएगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहां होता है, सेट टू से पहले, यानी कि विजय के अकॉर्डिंग। अब मी देखो जिसको हम बदल रहे हैं वो तीसरे नंबर पे है, और जिसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं वो विजय है, मेल है, मेल के लिए ही होता है। तो ऐसा मत करना कि मी को ही में चेंज कर दो, इसको तीसरे नंबर पे ले जाओ, क्या लिखा हुआ है, हिम, तो मी चेंज हो जाएगा हिम में, ठीक है जी। अब क्या है, ऑन हर बर्थडे, ऑन, ये हर भी चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, बर्थडे। टुमारो चेंज होता है, देखो भाई लिखा है टुमारो चेंज हो रहा है नेक्स्ट डे में, आगे लिखो नेक्स्ट डे, खत्म, निपट गया जी मामला। तो दूसरी कंडीशन ये थी, अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये वीडियो मैं इसी के साथ में समाप्त करूंगा, लेकिन एक एग्जांपल आपको और समझा देता हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम ये वीडियो यही समाप्त करेंगे, और इसका सेकंड पार्ट, इसके आगे और क्या क्या चीजें आती हैं वो बताऊंगा मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर। लेकिन I said to him कि did my father not give me pocket money yesterday। ये रहा आपका इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्टिंग देखिए किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से। जब स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो और क्वेश्चन मार्क तक सेंटेंस जाए, क्या क्या स्टेप फॉलो करने थे, सेड या फिर सेड टू, चेंज कर रहे थे हम इसको किसमें, आस्क्ड में, कंजक्शन क्या लग रही थी, इफ, और तीसरा स्टेप और था ना कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा बना देंगे, असर्टिव। अब देखिए बनाइए इसको, आई का आई रहेगा, अब यहां आ रहा आपका सेड टू, किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती तो ये आस्क्ड नहीं होता, तो टोल्ड हो जाता। आगे है हिम, कंजक्शन क्या आएगी, इफ, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे, दैट, दैट कब लगेगी, जब इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगा, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती तो यहां पर दैट हो जाता, सॉरी यहां पर टोल्ड हो जाता और यहां पर दैट, लेकिन क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब से है, इसलिए सेड या सेड टू की जगह पर हो जाएगा आस्क और कंजक्शन हो जाएगा इफ। ये बहुत ध्यान रखना आप, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब तीसरा स्टेप क्या था हमारा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसे हम असर्टिव बना देंगे। और असर्टिव सेंटेंस कैसा होता है, असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है फिर हेल्पिंग वर्ब।
तो अभी क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है, इस सब्जेक्ट को पहले लिख देना है। क्या लिखा हुआ है, माई फादर। अब फादर तो फादर ही रहेंगे, ठीक है, मदर तो हो नहीं जाएंगे, लेकिन ये माई हमको दिखाई दे गया आई की फैमिली से है, ठीक है। कुछ याद आ रही है आपको कि आई की फैमिली से दिया गया प्रोनाउन आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, यानी कि आई की फैमिली रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगी, तो ये किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, आई के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ध्यान देना, इत्तेफाक देखो कैसा होने वाला है। माई कहां पर है, सेकंड लाइन में, किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, आई कहां पर है, फर्स्ट लाइन में, इसको भी सेकंड लाइन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई, मतलब माई का माई रहेगा, ठीक है। अगर यहां आई की जगह पर शी होता, अगर आई की जगह पर शी होता तो माई देखो सेकंड लाइन में था, तो सही सी के सेकंड लाइन में क्या है, हर, तो फिर यहां पर हम हर कर देते। अगर यहां पर कोई मेल होता तो ही के सेकंड लाइन में हिज, तो हम यहां पर हिज कर देते, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर आई है, ठीक है, तो माई ही हो जाएगा। अब फादर का फादर लिखो इसके आगे, ठीक है, ये तो हुआ सब्जेक्ट, चेंज हो गया माई फादर में। अब आगे क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, डिड है ना, अब डिड को डिड नहीं लिखना है, चेंज करके लिखना है। देखो यहां पर दिया हुआ है कि अगर आपका सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड, वो चेंज हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब तो आपका यहां पर हैड आएगा। साथ में नेगेटिव सेंटेंस था, नोट दिया हुआ तो हम भी नोट लिखेंगे, और जो गिव है इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है जी, गिवन हो जाएगा। अब देखो यहां पर मी आ गया, वही इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई के अकॉर्डिंग, घूम फिर के मी का मी हो जाएगा, क्योंकि मी किसमें, तीसरे नंबर पे, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट आई है, आई के तीसरे नंबर पे जाओ तो मी हो जाएगा। पॉकेट मनी, अब यस्टरडे चेंज होने वाला है, देखो कहना यस्टरडे का प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, ये लो जी बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज दो कंडीशन हमने इस वीडियो के अंदर सीख ली है। आगे कौन कौन सी कंडीशंस पे सेंटेंस होंगे जिनको आप आसान से ट्रिक से समझेंगे, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।